रेस्पेक्टेड जो हमारे अफसरान हैं और मुझे सामीन, मैं DMO वूड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मेरी गुजारिश है आपसे थोड़ा सा मुझे तवज्जो दे दें। तो हम लोग हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो लोगों को उन सारी हेल्थ सर्विस का पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लोगों के जहन में कुछ चीज़ें यही होती हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ही काम होता है, वो होता है मरीज़ देखना, उसको दवाई देना, टेस्ट करना और दवाई देना, दैट्स ऑल। नहीं, हमारे कुछ और भी प्रोग्राम्स होते हैं जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बीमार होने से पहले जो हम प्रिवेंशन करते हैं ताकि बंदा बीमारी न हो, वो भी ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे हमारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर हो गए हैं कि वैक्सीनेशन जो बच्चों को कराते हैं तो बच्चों की शरह अमवात जो है कम हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम चेकअप करवाते हैं, उनके वैक्सीन करते हैं, तो उनको जो है जो बीमारियों की टेटनस वगैरह नहीं होता है और इन्फेक्शन नहीं होता है, माँ और बच्चा सही सलामत आता है। तो इसी तरह कहने का मतलब है हमारी जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो पूरी होलिस्टिक होती हैं। हम इंश्योर करवाते हैं कि इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूम ऑफ सर्विस, यानी हम पूरी सर्विसेज देते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमको कोऑपरेट करना है। दो हाथों से ताली बनती है। एक तरफ से हम लोग जो है हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, जो दूसरी तरफ से बेनिफिशरीज होते हैं जिनको सर्विसेज लेनी होती है। सर्विस प्रोवाइडर और जो बेनिफिशरीज होती है, दोनों को कोऑपरेट करना, तभी हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं। तो हम जो है बंदे को कंटिन्यू सर्विस में लगातार सर्विस देते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कपल जो है शादी हो जाए तो हम तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कपल्स की। और कपल जब अगर वो चाहता है कि बच्चा हो, उसको दिए और उसको वैसे गाइड किया जाता है। और अगर वो चाहता है कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हम उसको जो है स्पेसिंग मेथड्स, इन्हें अभी अगर बच्चा नहीं चाहिए तो वो कौन सा तरीका उसको अच्छा लगता है वो हम उसको बता देते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर हर जगह अवेलेबल है। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो हमें उस वक्त भी माँ को और बच्चे को चेक करना होता है, क्या माँ सलामत है, बच्चा ठीक है। और हमारे कम से कम हम 4 ANC चेकअप्स करते हैं। जो ही ये पता चल जाए कि माँ जो है, ये जो औरत है माँ बनने वाली है, तो उसी वक्त आपको हॉस्पिटल उसको ले आना और चेकअप उसको स्टार्ट करने, और पूरे चेकअप्स जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक कर देते हैं। उसके बाद जब बच्चा होता है तो उसके बच्चे के लिए हम वैक्सीन करते हैं। बच्चे को भी जैसे माँ को हम वैक्सीन देते हैं, इस तरह बच्चे को भी हम वैक्सीन कर देते हैं। बर्थ के साथ ही हम स्टार्ट कर देते हैं और 2 ईयर्स में हम ये कंप्लीट करते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो आप इसमें भी कोऑपरेट कीजिए, अपने बच्चों को फुली वैक्सीनाइज कीजिए। उसके बाद जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसे एडोलसेंट बोलते हैं। तो एडोलसेंट को भी हम काउंसलिंग करते हैं कि एडोलसेंट में बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं, और बच्चे जो एडोलसेंट्स हैं हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते और पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि उनका बिहेवियर चेंज एकदम जो हो रहा है, तो ये काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो इस पीरियड में जो एडोलसेंट एज होती है, बॉडी में फिजिकली मेंटली चेंजेस होती हैं, और जो बच्चा होता है जो पहले माँ बाप की मानता था, अब वो उस तरह नहीं रहता। वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहता है और लाइफ में एक कैरियर चाहता है, एक सक्सेस चाहता है, एक सोशल स्टेटस चाहता है। तो इस चीज़ को पेरेंट्स को भी समझना होता है। तो इसलिए हम भी, हमारे काउंसलर्स होते हैं जो एडोलसेंट काउंसलर होते हैं, तो उनको हम काउंसलिंग कराते हैं। स्कूल्स में हमारे डॉक्टर आती है, अदरवाइज भी जो है हमारे हॉस्पिटल में कोई अभी काउंसलिंग करी है। उसके बाद जो बाकी